पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसले पर क्या है आधी आबादी की राय। मैं ये सोचती हूँ कि कुछ नया करेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थोड़ी सी मुश्किल है तो इसके लिए सहनी पड़ेगी। नोट बैन पर महिलाओं का सबसे बड़ा जनमत। अमीर लोगों के पास इतना कैश कहाँ से आ गया? कैशलेस ज्यादातर हम ये यूज कर रहे हैं तो फायदा ही है एक तरीके से। बिना करेंसी घर की होम मिनिस्टर ने कैसे किया होमवर्क। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। कैश किल्लत के बीच नोएडा की शालिनी ने कैसे चलाया घर। घर चलाने में थोड़ी दिक्कत तो ऑफ कोर्स हुई है, बट हाँ एक फायदा जरूर हुआ है कि हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम हो गए। करेंसी क्रांति पर दिल्ली मुंबई की महिलाओं ने क्या कहा। कैश की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत दिक्कत हो गई है। हम लोग क्या सोचते हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। चंडीगढ़ लखनऊ में नोट बैन पर क्या है गृहिणियों की राय। मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी से यार, ऐसा वो नेता कोई आएगा भी नहीं सरकार में। नोट बैन से महिलाओं को आसानी या परेशानी। नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है मगर ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ बस लाइन में थोड़ा लगना पड़ता, सबको करना पड़ता है, ऐसे हम लोग भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नोट बैन पर शहर शहर महिलाओं की चौपाल। जी न्यूज पर दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। नोट बैन का 40वां दिन है। सुबह से हम आपको अलग अलग शहरों से महिलाओं की राय सुना रहे हैं। घर की होम मिनिस्टर्स क्या सोच रही हैं। 40 दिन हो गए हैं, घर कैसे अब तक चलाया है, घर कैसे चला रही हैं, क्या कैश में गुजारा कर रही हैं जितना कैश बचा हुआ था, या फिर वो भी कार्ड से पेमेंट करना, या फिर कैशलेस होना सीख गई हैं। देश की आधी आबादी ने करेंसी क्रांति के बाद जिस तरीके से अपना घर, खुद का खर्च, दूसरी चीजें मेंटेन की है, ये जानने के लिए आज दिन भर हम देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं से बात कर रहे हैं। अगले कुछ पलों में हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे। लखनऊ विधानसभा जुड़ देंगे और पटना में बोरिंग रोड से महिलाओं की चौपाल पर आपको लिए चलेंगे। विशाल हमारे साथ मौजूद है और साथ ही आपको पटना भी लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे सुबह के वक्त जब ठंडी थी लेकिन महिलाएं बात कर रही थी कि घर उन्होंने कैसे चलाना है। दिल्ली का हमने रुख किया था, नोएडा का रुख किया था, हमने रुख किया था मुंबई का भी। क्या कहना था वहां की महिलाओं का, पहले ये देखिए जरा एक झलक। आराम से मिल गया, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि कुछ नया करेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं इसके फेवर में भी हूँ और थोड़ी सी मुश्किल है तो इसके लिए सहनी पड़ेंगी। लंबी लाइनों में लगने के बाद कैश नहीं, या फिर अमीर लोगों के पास इतना कैश कहाँ से आ गया? बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। बेसिकली आई बोरोड मनी फ्रॉम माई वॉचमैन। I borrowed 2,500 from him. 1,000 पे 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे के आप सोच सकते हो क्या चीज होती है। बहुत दिक्कत हो गई है। हम लोग क्या सोचते हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बनिया से उधार लेना पड़ा, डेयरी वाले से दूध उधार लेना पड़ा। तो आपको लखनऊ लेकर के चलें, पटना लेकर के चलें, उससे पहले नोएडा की एक गृहिणी शालिनी से आपको मिलवाते हैं। शालिनी ने हमसे बातचीत में नोट बैन की आसानी और परेशानी दोनों पहलू बताए। घर चलाने में थोड़ी दिक्कत तो ऑफ कोर्स हुई है। वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पेंड आवर मनी, बट हाँ एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ जो हम जब भी मार्केट जाके वी यूज टू बाय फॉर नो रीज़न, अब वी थिंक ट्वाइस टू बाय दैट। सो आई थिंक हमारी सेविंग्स आर मोर नाउ एंड मोर, हाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। सो वी आर मोर कन्फाइंड टू आवर होम एंड फैमिली। सो दैट्स अ एडिड बेनिफिट। रेगुलर शॉपिंग के लिए हमें थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना पड़ता है फॉर क्लोथिंग और फॉर एनी एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एनी एक्स्ट्रा थिंग वी हैव टू रियली होल्ड आवरसेल्व्स। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लाइन्स भी कम हो रही हैं तो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। पीपल आर हैप्पी वट एवर हैज़ हैपेंड और उन्हें लग रहा है कि हाँ अब नाउ दे कैन सेव मोर, दे विल नॉट बी मोर। पर्सनली क्या है? मेरे अपनी पर्सनल भी यही लगता है कि मुझे ये फ्यूचर में बेटर ऑप्शन ही लगती है। आई थिंक हमारी फैमिली के लिए पर्सनली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। घूमना फिरना वैसे ही है, बट हाँ शॉपिंग कंट्रोल्ड हो गई है। सो एनीवेज फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी दैट वे। सेविंग हो रही है, बहुत सेविंग हो रही है। सो थैंक्स मिस्टर मोदी।
तो मुंबई भी हम गए थे। मुंबई के मीरा रोड इलाके में महिलाओं के साथ हमने चौपाल लगाई थी। महिलाओं ने क्या कहा, जी न्यूज से सुनिए। बहुत तकलीफ है पैसा मिलने के लिए। भाई 2 बार 3 घंटा बैंक के सामने खड़े हो गई, बहुत तकलीफ है। घर का पूरा काम छोड़ के बैंक के सामने खड़े होती है। मैडम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घंटों एटीएम में खड़े रहने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है या पहुंच रहा है, कैश खत्म हो जा रहा है। सडनली यहाँ के लगभग जितने भी एटीएम हैं उसमें कैश अवेलेबल नहीं है। बैंक में घंटों खड़े रहने के बाद भी हमको कैश अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मोस्टली 20% ही बिल अभी तक पे हुए हैं, बाकी सभी पेंडिंग ही चल रहे हैं क्योंकि कैश उतना निकल नहीं रहा है हमारे से। तो ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन पे ही डिपेंडेंट है क्योंकि ऑनलाइन ही सारे पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। बट सब्जी वाले हुए और दूध वाले हुए उनको तो हमको कैश ही देना होता है, उसके लिए हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बैंक पे लाइन लगने से 2000 का नोट मिल रहा है, उसमें हम घर के सारे खर्चे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ट्यूशन फीस देना है, इस्त्री वाले को पैसा देना है, वो भी टाइम पर नहीं कर पा रहे। अच्छी बात भी है कि हाँ नोटबंदी का हुआ, थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन उसके हमको फायदे भी तो मिलेंगे आगे चल के। अभी थोड़ी तकलीफ है लेकिन अच्छा है। महिलाओं को परेशानी भी हो रही है, महिलाएं लाइन में भी खड़ी, लेकिन घर तो मैनेज करना ही है, घर मैनेज कर रही हैं। और कहीं कुल मिलाकर के अगर देखा जाए लब्बो लुआब यही है, महिलाएं कह रही हैं कि वो खुश हैं, आने वाला वक्त अच्छा होगा, कैशलेस हो रही है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हो रहे। लखनऊ आपको लिए चलते हैं सीधा। सबसे पहले विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। विशाल, लखनऊ की महिलाएं क्या कह रही हैं? एक्सपेंसेस कम हुए हैं पहले से या फिर कैशलेस हो गई हैं या जितना कैश था उसी से गुजारा कर रही हैं? चल कैसे रहा है? बिल्कुल, हम इस वक्त लखनऊ विधानसभा के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ हर तबके की महिलाएं हैं, हर क्षेत्र की महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। यहाँ पर टीचर्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाली महिलाएं भी और गृहिणी भी यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप क्या काम करती हैं और नोटबंदी पर आपकी राय क्या है? लखनऊ की महिलाएँ क्या देख रही हैं? जी, मैं ज्योति सिन्हा। मैं वैसे तो एक पोइटिस हूँ, गृहिणी भी हूँ और बहुत से कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ। देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, ये एक बहुत बढ़िया कदम था जिसका हम सब स्वागत करते हैं, 200% स्वागत करते हैं। और ऐसा ये सोचते कि इतने सालों में पहली सरकारों ने क्यों नहीं किया। अगर ये किया होता तो शायद आज जो काला बाजारी, चोर बाजारी की जो आदत है वो हमारी फितरत नहीं बदलती। समाज का ये जो स्वभाव बन गया था, इजी मनी और काला बाजारी, ये हमारे समाज का स्वभाव नहीं बनता और ये पहले से ही ये दीमक हमारे घर में लगना नहीं शुरू। देखिए, अगर पहले सरकारें ध्यान दी होती महिलाओं का कहना है तो काला बाजारी रुकती, काले धन पर रोक लगती। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं और क्या कहना है आपका नोटबंदी पर? मेरा नाम ज्योति किरण है और मैं पेशे से अध्यापिका हूँ और मेरा नोटबंदी के लिए ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और सभी को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। परेशानियाँ, दिक्कतें हमेशा लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव की तरह है। क्या कैशलेस होगी? घर की चीजें कैसी ला रही हैं? घर कैसे मैनेज होगा? सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इस 1 महीने के दौरान नोटबंदी रही, कैसे घर आप लोगों ने चलाया? क्या कैशलेस होने पर आप लोग विचार कर रहे हैं कि कैश का कम से कम इस्तेमाल किया जाए? हाँ, मेरा नाम रूपाली चंद्रा है और मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, एंकर हूँ। एक तो बड़ी खुशी की बात ये है कि 2 साइड होते हैं हर सिक्के के। पहला तो ये है कि हमारे हाथ थोड़े से बंद गए हैं। जिस तरह से हम खुल के खर्चा करते थे कि कुछ ख़रीद लिया और ये कर लिया, तो उसमें वो चीज़ पे थोड़ी सी पाबंदी लग गई है। इसका दूसरा पॉजिटिव साइड ये है कि हमको फोर्स्ड सेविंग हो रही है, तो हमें लगता है कि कुछ महीनों बाद हम रिच कैशलेस के लिए विचार कर रहे हैं, कार्ड का ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल किया जाए? हाँ, ये तो अच्छी बात है। हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग विशाल इन्होंने एक पॉइंट लगाया कि एक तरफ तो खर्चे जो पहले हो जाते थे गाय बगाए ना चाहते हुए वो नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, तो एक फोर्स सेविंग भी हो रही है। एक बार मैं पटना का रुख कर लेता हूँ, आशुतोष भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष, पटना की महिलाएं किस तरीके से घर, रसोई, चौका चला रही हैं और साथ बाकी अपनी दिनचर्या मैनेज कर रही हैं, बिना कैश की या फिर जितना कैश है उसमें गुजारा हो रहा है या कैशलेस? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद सबसे ज़्यादा असर जिन पर पड़ा वो महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि घर भी उन्हें संभालना था और परिवार भी उन्हें संभालना था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और देखिए चौपाल का नज़ारा है, महिलाएं खुद आई हैं अपनी बात बताने के लिए। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब नोटबंदी की बात सामने आई तो क्या असर पड़ा उसका, कैसे आपने घर मैनेज किया? शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ बिकॉज सडनली हुआ, फिर बैंक वैंक भी बंद था, बट आफ्टर दैट 7 और 8 डेज़ के बाद मैनेजेबल हो गया बिकॉज अदर ऑल्टरनेटिव था लाइक पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन।
तो उससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा घर में पेमेंट को दिक्कत हुआ मेड वेड को, तो वो मैनेज हो गया। मैडम आपसे जानना चाहें क्या परेशानी हुई? स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो मैनेजेबल हो गया और बस धीरे धीरे हो गया मैनेज हो गया किसी तरह से। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी हुई आपको सबसे पहले? नहीं, मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, आपको क्या परेशानी हुई मैडम? परेशानी कुछ भी नहीं हुई, और अगर परेशानी होती भी तो जब सुधार का कोई भी कार्यक्रम होता है, आशुतोष, घर की परेशानी तो नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं के साथ एक चीज जो कि मैंने मुंबई और दिल्ली की महिलाओं से भी पूछी थी, और विशाल जब मैं लौटूंगा तो लखनऊ की महिलाओं से और पटना की महिलाओं से भी पूछेंगे क्या उनकी अपनी शॉपिंग में कमी आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पति से नाराज हो गई है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं शॉपिंग के लिए नोटबंदी के कारण।